I hope you all are doing good. Welcome to online classes. I'm your science teacher. My name is Ms. Kamal, and today we are going to start with chapter number 1, whose name is Human Organ System. Human Organ System. So, kindly students, please open your page number 4 of science book, and you can see here we are going to start with reading, and the first topic of our reading is digestive system. Okay, our body needs energy and food to move, grow and to stay alive. हमारे जिस्म को बढ़ने के लिए खाने की और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. Our body cells cannot use the food in the form it is eaten by us. हमारी बॉडी उसी तरह खाने का इस्तेमाल नहीं कर सकती जिस हालत में हम उसको खाते हैं. So our body changes it into simpler form. फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है. The process of changing the food into simpler form is called digestion. खाने को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का नाम ही असल में डाइजेशन है. बेटा ये डाइजेशन की डेफिनेशन है. The process of changing the food into simpler form is called digestion. The parts of the body that takes part in the process of digestion forms the digestive system. इंसानी जिस्म के वो वाले हिस्से जो आपके डाइजेशन में मदद करते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा कहलाते हैं. और अब हम इसमें बारी बारी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में और मिलकर बनाते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. Eating well is one of the most important things we can do to keep our body healthy. अच्छा खाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ताकि हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकें. डिफरेंट फूड्स आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आपको पता है हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं ताकि हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले. न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल पार्ट्स ऑफ आवर फूड. हमारे खाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. हमने 4 नाम लिए: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं. Our digestive system break down nutrients into simple molecules. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन न्यूट्रिएंट्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है. These simpler molecules can pass through the wall of the digestive tube to enter the blood. उसके बाद जब ये हमारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब से निकलकर हमारे ब्लड में शामिल होते हैं. The blood carries them to every cell to produce energy or to become part of our body. फिर ये ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को आपके हर सेल तक लेकर जाता है ताकि ये आपकी बॉडी का हिस्सा बन सके. So where and how digestion occurs. अब हम पढ़ेंगे कि where and how digestion occurs, कि कहाँ पर और कैसे डाइजेशन होती है. The process of digestion occurs in a long tube called alimentary canal, and it starts from the mouth and ends at the ends. Students, you can see in this diagram. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है, ये माउथ से स्टार्ट होता है और इन सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से गुजर कर एनस तक जाता है. और जब ये इस पूरी लॉन्ग ट्यूब को हम ओवरऑल जब इसको डिस्कस करते हैं तो हम इसको एक एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. और इसका फर्स्ट पोर्शन, स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज आवर माउथ. यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज माउथ. नाउ रीडिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम आवर माउथ. डाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले आपके माउथ से स्टार्ट होता है. आवर टीथ ब्रेक द फूड इनटू सिंपल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग. टीथ का क्या काम है? आपके टीथ आपके सिंपलर फूड को ग्राइंड करते हैं, उसको कट करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं. मतलब उसको काटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको ग्राइंड, उसको पीस देते हैं. आफ्टर दैट द टंग मिक्सेस फूड विद द सलाइवा. उसके बाद आपकी टंग बार बार रूलिंग करती है और उस फूड को सलाइवा जो कि एक सिक्रीशन है और सलाइवरी ग्लैंड्स आपके मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ से वो प्रोड्यूस होती है. तो सलाइवा के अंदर आपकी टंग सलाइवा के साथ आपके खाने को मिक्स कर देती है. सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सलाइवा का असल काम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है. खाने के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. तो सलाइवा का काम है कि उस कार्बोहाइड्रेट
आपके माउथ में स्टार्ट करवाना। असल में वो उसके अंदर स्टार्च और शुगर होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, सलाइवा उसकी डिकम्पोजिशन और उसकी डाइजेशन माउथ में स्टार्ट करवाता है। आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम्स सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। उसके बाद खाना कुछ टाइम तक आपके मुंह में रहता है और उसके बाद वो वहाँ पे सॉफ्ट भी हो जाता है और मॉइस्ट भी हो जाता है। उसके बाद द टंग पुशेस द फूड टू द बैक ऑफ आवर माउथ। ये सब आप सब ये बात जानते हैं कि उसके बाद आपकी टंग का काम होता है कि उस खाने को आपके माउथ के सबसे एंड वाले हिस्से में मूव करा देना। उसके बाद स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक and now we will read about what is an esophagus. The second part, students, this diagram you can see the second part is esophagus. Now I am going to start with the reading. The chewed food is then pushed from the mouth into the esophagus. माउथ में टंग जब इस फूड को पीछे की तरफ धकेलती है, देन फूड एक लंबे से पाइप ट्यूब में एंटर होता है। इस ट्यूब का नाम एसोफेगस होता है। Okay, the esophagus is a large tube that carries food from mouth to the stomach. इस esophagus का काम माउथ से खाने को स्टमक तक ले जाना होता है। Okay, the esophagus uses wave-like muscular movements. अब सबसे important काम इस esophagus का, इस नाली, इस ट्यूब का ये है कि यहाँ पर एक खास किस्म की मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है। ये मतलब इसके सेल्स और इसके जो मसल्स हैं वो खास तरह की मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से खाना स्टमक तक जाता है। These wave-like movements are called peristaltic movements. इस मूवमेंट्स को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इस प्रोसेस का नाम पेरिस्टालसिस होता है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं और इस प्रोसेस का नाम पेरिस्टालसिस होता है। उसके बाद खाना एंटर होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज स्टमक। You can see here in the diagram it is stomach. अब मैं आपको स्टमक के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ with reading. Our stomach is a large J-shaped muscular bag. ये एक मसल्स का बना हुआ एक J-shape का, you can see in the diagram, it's a J-shaped muscular bag. It mixes the food with the digestive juice. अब इस स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस मौजूद होता है जिसके अंदर आपका खाना जो एसोफेगस से स्टमक के अंदर पहुँचता है वो उसमें वहाँ पर मिक्स हो जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, द डाइजेस्टिव जूस बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर आपके स्टमक में प्रोटीन जो एक न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोटीन है, स्टमक के अंदर उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। और प्रोटीन में क्या क्या शामिल है? मीट, गोश्त, एग्स, अंडे, मिल्क, दूध, पल्सेस, दाल, ये सब आपके प्रोटीन्स होते हैं। तो जो इन सब चीज़ों की ब्रेक डाउन और डाइजेशन आपके स्टमक में स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है कि जी द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक, यानी कि आपने जो खाना खाया वो कम से कम 4 घंटे आपके स्टमक में मौजूद रहता है और वहाँ पर उसकी डाइजेशन होती है। उसके बाद द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक ऑल्सो कंटेन्स एन एसिड। इस डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो कि स्टमक के अंदर होता है इसमें एक एसिड भी मौजूद होता है। द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड। इस एसिड का काम ये है कि आपके खाने के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको किल कर दिया जाए। इट ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, और ये एसिड प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी थोड़ी सी हेल्प करता है। नाउ स्टूडेंट्स काइंडली ओपन पेज नंबर 6 ऑफ योर बुक. Here we are going to discuss the last 2 parts of our stomach digestive system. So students, you can here see the heading small intestine. So students, what is small intestine? ये हम आपको बताएंगे reading के थ्रू. Okay students, small intestine. As food leaves our stomach, जैसे ही खाना हमारे स्टमक को छोड़ता है वो कहाँ जाता है? It passed on to the small intestine. ये यहाँ पर small intestine, ये जो रेड में डायग्राम में मेंशन है, ये वहाँ पर खाना small intestine में मूव कर जाता है, which is a long thin tube coil inside our abdomen. जो कि आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग, एक लंबी सी coiled, उलझी, गोल गोल घूमी हुई थिन पतली सी ट्यूब है और ये हमारे एब्डोमेन के अंदर मौजूद है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। दी 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड हियर। यहाँ पर 3 और ऑर्गन ऐसे हैं जो खाने की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर द लिवर, यहाँ पे आप यू कैन सी लिवर यहाँ पे मौजूद है। ये लिवर से
स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी वॉल्स जिन सेल्स से और मसल्स से मिलकर बनी होती हैं वो भी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा द लिवर प्रोवाइड्स बाइल सॉल्ट, फिर लिवर ने बाइल सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है। लिवर एक बाइल सॉल्ट एक खास किस्म का केमिकल और सॉल्ट होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है ताकि जो फूड की डाइजेशन बाकी रह गई है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी कंप्लीट हो सके। उसके अलावा द पैनक्रियाज एंड इंटेस्टिनल वॉल सीक्रेट जूसेस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड। इसके अलावा पैनक्रियाज आपका पित्ता और उसके अलावा इंटेस्टिनल वॉल्स भी होती हैं, छोटी छोटी अंदर की वॉल्स होती हैं, वो भी खाने की डाइजेशन में हेल्प करती है, खास किस्म की सिक्रीशन और जूसेस प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत छोटे छोटे फिंगर की तरह की छोटी छोटी से उभार प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर की तरह की बारीक बारीक, जिनको हम विलाई कहते हैं। अब ये विलाई क्या काम करती हैं? द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। अब यहाँ पे जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया है वहाँ पे विलाई मौजूद है। विलाई की वॉल्स इतनी बारीक होती हैं कि आपका फूड वहाँ से पास करके ब्लड में डायरेक्टली एंटर हो जाता है। द ब्लड कैरी फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि अब फूड स्मॉलर और सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो चुका है। फिर ये विलाई की वॉल इसको ब्लड में ट्रांसफर करती है और ब्लड फिर सारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को लेकर बॉडी के हर सेल तक चला जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड हियर दिस इज ब्रीदिंग। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब खाने का वो वाला हिस्सा जो डाइजेशन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको हम इस लार्ज इंटेस्टाइन में, यू कैन सी हियर, इस लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करवा देते हैं। और हियर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे उस अनडाइजेस्टेड फूड में बहुत बड़ी अमाउंट में पानी मौजूद होता है। और उसके बाद मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू अब्सॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। असल में इस लार्ज इंटेस्टाइन का असल काम ये है कि ये यहाँ पे मौजूद एक्स्ट्रा वाटर को अब्सॉर्ब कर दे, बॉडी से बाहर ना जाने दे। उसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड एंड कॉल्ड फीसेस। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड सख्त हो जाता है और उसको हम फीसेस कहते हैं। और द फीसेस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में ये फीसेस यहाँ पे स्टोर होती हैं जिसको हम रेक्टम कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। रेक्टम में आपकी फीसेस स्टोर हो जाती हैं। वी पासेस द फीसेस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द एनएस। देन वो फीसेस हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर चली जाती है।